महिमा हो। उससे आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सब जय मसीह की करता हूँ। परमेश्वर ने आज फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 5-6 महीने से हम ये वचन 23 में से कुछ बातें हम मनन कर रहा है, सीख के आ रहा है। हमारा मसीही जीवन में फॉलो करने के लिए बहुत सारा बातें ये छोटा सा एक वचन में हम देख सकता है। परमेश्वर हमें बातें करता रहता है इस वचन के द्वारा। अभी हम पिछले हफ्ते और उसी के पहले हफ्ते हम आखिरी पद की ओर आया हुआ है। 6वें पद में लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। और निश्चय के बाद के हम देख रहा था, प्रभु कुछ बातें हमारे लिए करता है, वो निश्चयता के साथ प्रभु करता है और हम उसका करुणा भलाई और करुणे के बारे में भी कुछ बातें हमने मनन कर कर आ रहा था। ये विश्वासी लोगों का जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दया और परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का करुणा बहुत जरूरी है। ये दुष्ट भरा हुआ लोग में, तकलीफ और परेशानी से भरा हुआ दुनिया में हमको जीने के लिए ये प्रभु वो अच्छी तरफ से जानता है। ये चीजों की हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा स्थिति को जानते हुए हमारा अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये भलाई और करुणा और दया, वो भी थोड़ी टाइम के लिए नहीं है। हमने उद्धार पाया है उसी टाइम के लिए नहीं है, और हम आत्मिकता में अच्छा सा जीवन बिताएगा उसी टाइम में भी नहीं है। वो करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहे। जीवन भर जब तक हम इस दुनिया में रहता है तब तक प्रभु यीशु मसीह का अच्छा चरवाहा का ये दया और करुणा और भलाई हमारे साथ है। हम जानता है कि जब पौलुस के जीवन में कुछ समस्या आया था, जो वो समस्या को दूर करने के लिए प्रभु से उसने प्रार्थना किया, जब भी हम देख सकता है कि क्या जवाब दे रहा है, मेरा अनुग्रह, मेरा करुणा, मेरा भलाई तुम्हारे साथ में है। यदि परमेश्वर का दया और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का भलाई जो कोई व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो हमारा बलहीनता में ताकत देने वाला है, क्योंकि ये दे रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमारा चरवाहा है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का सर्वशक्ति, प्रभु का अनुग्रह के कारण हरेक विश्वासियों को
परमेश्वर देता है, वो भी हमारा जीवन भर, जीवन भर, हमेशा के लिए ये दोनों चीज हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। ये करुणा और ये भलाई, पुराना टाइम में जब एक अ, चरवाहा अपना भेड़ों को लेकर जंगल में चराने के लिए लेके चले जाता था, चरवाहा आगे आगे चलता है, उसी के पीछे पीछे भेड़ों चलता रहता है। आखिरी में एक दो कुत्ते को भी साथ में लेके जाता था। वो दो कुत्ता भी ये भेड़ों के पीछे पीछे चलता था, क्योंकि कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आ जाएगा तो वो पहचानेंगे। हमको मालूम है ना, कुत्ते का ये कैसी एक स्वभाव है, कहीं दूर भी कुछ बातें होता है, उनको उसका जानकारी हो जाता है। ऐसी एक अच्छा स्वभाव परमेश्वर ने कुत्ते को दिया हुआ है। कुत्ते को हम हमारे घर से भगाना है, कई किलोमीटर दूर भी हम छोड़ता है, वो अपने अपने घर पे वो वापस आ जाता है ना। इसलिए कोई शत्रु कोई आ रहा है, वो बहुत दूर से देखता है। ऐसा भी सुना है कुत्ते के एक और आदत है, कोई दुष्टात्मा को, ऐसी कोई शैतान का, हम जानता है कि घूमता फिरता रहता है दुष्टात्मा सब, ये दुष्टात्मा को भी ये देख सकता है ना। इसलिए ये भेड़ों के पीछे कोई भी शत्रु आए, वो शत्रु को ये कुत्ता देखते हुए, कुत्ता शत्रुओं के हाथ से भेड़ों को बचाने के लिए बहुत मदद करता था, है ना। ये भी, ये करुणा और परमेश्वर का भलाई को हम भी, भेड़े, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो आगे चलता है, चरवाहे के आवाज सुनकर चरवाहे के पीछे पीछे भेड़ों चलता है। वो भेड़ को संभालने के लिए पुराना नियम में कुत्तों को यूज करता था। ऐसे परमेश्वर ने दो चीजों को हमको संभालने के लिए, हमारा देखभाल करने के लिए, हमको सकुशल रखने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है, ये करुणा और भलाई हमको दिया हुआ है। हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा कितना अच्छा चरवाहा है। यदि चरवाहा आगे जा रहा है, पीछे कोई कुत्ते को खड़ा नहीं करेगा तो भी कोई उनसे कोई कुछ भी नहीं पूछता था। परंतु भेड़ों के बारे में इतना चिंता चरवाहा के को था, इसलिए ऐसी दो देखभाल करने के लिए कुत्तों को भी वो यूज करता था। हमारा प्रभु उससे बढ़कर है, दुनिया का चरवाहा से भी बढ़कर हमारा प्रभु अच्छा चरवाहा है। कैसे अच्छा चरवाहा बन गया है, उनका जीवन हमारे लिए देते हुए, है ना। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए देते हुए हमको हमारा अच्छा चरवाहा बन गया है। यदि मनुष्य अपना भेड़ों को संभालने के लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था करता है, तो प्रिय भाइयों बहनों, अपने लिए जीवन देते हुए, अपने लिए मृत्यु सहते हुए, अपने लिए बलिदान सहते हुए, अपना खून के द्वारा खरीदा हुआ हमको प्रभु यीशु मसीह कितनी अद्भुत रीति से हमको संभालता है। हमारा चरवाहा का एक बहुत बड़ा एक एक स्वभाव, भेड़ों को देखने के लिए, विश्वासियों को देखने के लिए, हमको संभालने के लिए एक बहुत अच्छा एक स्वभाव हम इधर देख सकता है।
ये दोनों हम एक दूसरे भाषा में बोलेंगे तो ये दो गार्डिंग एंजल है, हमको रक्षा देने के लिए परमेश्वर ने दो स्वर्गीय दूत की जैसी हमारे लिए ये भलाई और करुणा परमेश्वर ने दिया हुआ है, हमारा चारों ओर हमको देखभाल करने के लिए, हमारे चारों ओर शत्रुओं से हमको बचाने के लिए, शत्रुओं के बीच में संभालने के लिए परमेश्वर का ये एंजल, ये स्वर्गदूत है, ये ट्विन स्वर्गदूत है, जुड़वा है, ये हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। ट्विन गार्डिंग हेवनली एंजल, दो हमको देखभाल करने के लिए, हमको मदद करने के लिए, हमको तकलीफ और परेशानी से बचाने के लिए, घोर अंधकार का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है जब हमको बचाने के लिए, शत्रुओं के सामने हम चलता है जब हम शत्रुओं से हमको बचाने के लिए परमेश्वर का ये जुड़वा स्वर्गीय दूत, ये भलाई और करुणा, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमेशा हमें हमारे साथ चलता रहता है। देख परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर ने अपना भेड़ों का कितना अच्छी तरफ से वो सुरक्षा करता है। परमेश्वर हमारे साथ साथ है, अच्छा चरवाहा हमारे साथ साथ है। वो अच्छा चरवाहे के साथ भी परमेश्वर ने ये दो स्वर्गीय दूतों को क्या किया है, भलाई और करुणा, ये दोनों चीजों को भी हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, हमको संभालने के लिए, हमको शत्रुओं के हाथ में से बचाने के लिए, घोर अंधकार का अनुभव से जाने के टाइम हमारे जीवन में कोई डरावना नहीं आना चाहिए, हमको डरने का अनुभव नहीं होना चाहिए। मजबूत बनने के लिए परमेश्वर का ये दोनों स्वर्गदूत भलाई और करुणा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है ना। ये करुणा बहुत जरूरी है। हम पहले जानता, हमने सीखा था ही कि ये भेड़ों का स्वभाव बिल्कुल दूसरा जानवरों से बहुत अलग है। वो एक शक्तिहीन है, बुद्धिहीन है। ऐसी एक जानवरों को चलाना बहुत मुश्किल है, परंतु उसी में भी ये परमेश्वर का भलाई और परमेश्वर का करुणा के साथ साथ हमको चलाता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारा कमजोरी को और हमारा निर्बुद्धि को, हमारा हमारा शक्तिहीन अवस्था को परमेश्वर देखता नहीं है, क्योंकि वो करुणा है। करुणा के द्वारा हमको परमेश्वर रोज रोज चला के जाता है। एक दो स्वर्गीय दूतों की जैसी हमारे साथ साथ रहने वाला दो एक स्वर्गीय दूत है, ये करुणा और ये भलाई, ये दोनों हमारे साथ साथ रहता है। ये हम जानता है कि हमारा हमको होस्ट, ये पहला हमने शेपेड के द्वारा, चरवाहा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देखा है। आखिरी भागों में हम उसको होस्ट के अतिथि को पालन करने वाला व्यक्ति, अतिथि को संभालने वाला व्यक्ति, है ना, उसी रीति में प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकता है। वो उसी के द्वारा, करुणा और भलाई के द्वारा दाऊद बोल रहा है, मुझे उसने चलाया है। मैंने भी मेरा करुणा के द्वारा मेरा भेड़ों को मैंने चलाया है। शत्रु उनके सामने आया था, भालू आया था, शेर आया था, परंतु मैंने उनमें से उसको बचा लिया है। ये दाऊद का दया उसने अपना भेड़ों के ऊपर दिखाया है। ऐसी हमारा भी अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह अपना ये दया, अपना ये करुणा, अपना ये भलाई हमेशा हमेशा हमारे साथ साथ देता है।
साथ साथ वो रहता है। कितना एक बहुत बड़ी बात, वो भी ऑल द डे ऑफ माई लाइफ, एक भी दिन नहीं बचेगा। हर एक दिन में, हर एक दिन में 24/7, एक दिन में 24 घंटा है, 24 घंटा भी ये भलाई और करुणा भेड़ों के साथ, विश्वासियों के साथ, विश्वासियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमेशा चलता रहेगा। परमेश्वर का करुणा कितना कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम जानता है कि करुणा ऐसी एक चीज है, परमेश्वर का एक वाजा का शब्द है, ये एक स्टेटफास्ट लव है, दृढ़ प्रेम है। कभी भी ये प्रेम में 19-20 का अनुभव नहीं होता है। हमेशा परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे साथ, हम कहां कहां हो, सब दूर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का करुणा, वो भी दृढ़ता के साथ, कहीं भी इधर उधर नहीं होता है। ऐसी दृढ़ता के साथ परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम, हमसे कोई भी उसी के लिए वापस कोई भी नहीं चाहता है प्रभु। बिना कोई भी पैदा हमसे ना चाहते हुए परमेश्वर ने हमारे ऊपर करुणा दिखाता है। अगापे लव, स्टेटफास्ट लव, दृढ़ प्रेम, दृढ़ प्यार हमारे ऊपर परमेश्वर हमको देता है। कहां कहां हम जाता है, हम जानता है कि दूसरा पद में और तीसरा पद में, चार पद में सब हमने देखा है, कहां कहां हमको प्रभु यीशु मसीह लेके जाता है। खाने के लिए, आराम देने के लिए, पीने के लिए, और घोर अंधकार के टाइम में भी हमारे साथ साथ चलता है। शत्रु हमारे सामने है तो शत्रुओं को सामने हमको ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा काम किया है। उसी के साथ साथ हमारे साथ क्या है, ये गुडनेस, भलाई और करुणा हमारे साथ साथ चलता। हम कहां हैं वो प्रभु नहीं देखता है, हम प्रभु के लिए क्या किया है वो प्रभु ने हमको नहीं देता देखता है। हमारा परिस्थिति क्या है वो प्रभु नहीं देखता है। बिना परिस्थिति देखते हुए, हमारे काम ना देखते हुए, हम कहाँ हैं वो बिना देखते हुए, उद्धार पाया हुआ हरेक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का करुणा, प्रभु यीशु मसीह का भलाई हमेशा हमेशा हमारे साथ साथ चलता रहता है। परमेश्वर हमको ये करुणा क्या चीज है मालूम है ना? करुणा, पहले भी मैंने बहुत बार बोला है, करुणा और अनुग्रह का फर्क याद है किसी को? करुणा और अनुग्रह का फर्क क्या है? जी सर जी। हैं? सामान्य ज्ञान, अनुभव। क्या? हमारा पूर्ण भरोसा। नहीं, करुणा दया और का अनुग्रह अनुग्रह। हैं? अनुग्रह का मतलब होता है कि जिस चीज को हम डिजर्व नहीं करते थे वो हमें दिया। करुणा का मतलब होता है जिसको हम डिजर्व नहीं करते थे वो दिया, जिसके हम योग्य थे हाँ वो हमें नहीं दिया। और हाँ हाँ, करुणा मतलब वही है, हम उसके लिए लायक थे लाइफ। परंतु परमेश्वर ने हमारे ऊपर से वो हटा दिया, है ना? पाप के कारण नरक, हमको नरक में जाने के ही था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वो नरक का दंड हमसे हटा दिया है। परमेश्वर का क्रोध पापी लोगों के ऊपर आने के था, परंतु परमेश्वर ने वो क्रोध हमसे हटा दिया है। उसी को बोलते करुणा। उसका मतलब ये करुणा मतलब बेड हो सकता है,
इधर उधर भटक जाता है, स्वामी का आवाज नहीं सुनता है, रास्ते से भटक जाता है, कहाँ नहीं जाना है उधर चले जाता है। उसके बावजूद भी भेड़ों को मार मिलने का ही था, वही उसी के लिए वो लायक थे, उसके लिए वो डिजर्व थे। परंतु ये करुणा साथ साथ चलता है हमारे साथ। हमारे जीवन में कुछ कमी गड्डी आ जाएगा तो भी हमारा चरवाहा वो माफ करता है, क्षमा करता है। हमारा चरवाहा कितना अच्छा है, वो करुणा हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। हम जाता है उसी के पीछे पीछे, वो आकर कैसे भी हम उसी जगह से हम गिर जाता है, हम प्रभु से का प्रेम से दूर हो जाता है, उसमें से हमको हटाने के लिए, उसमें से हमको आ, 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 जीवन में आगे करने के लिए और प्रभु की ओर खींचने के लिए ये दो चीज, करुणा और भलाई, हमारे पीछे पीछे चलता है ना। हम जानता है कि हमारा जीवन में कितना भलाई है, कितना भलाई है परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। बहुत सारा भलाई से हमारा जीवन भरा हुआ है प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का करुणा के द्वारा हमारे ऊपर इतना भलाई आ गया है, इतना भलाई आ गया है। हमारा छोटी मोटी बातों को, एक तो ठीक है प्रभु उद्धार हमने पाया है, जब वो हमारा जन्म से पाप थे वो सब हटा दिया है। उसके बावजूद भी कुछ तो कुछ गलतियां हमारे जीवन में आ जाता है। ये करुणा हमारे साथ है, हमारा चरवाहा ये करुणा के साथ हमको चलाता है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध नहीं आता है ना। वो परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर हम देख सकता है। कितने एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर का करुणा हमारे साथ साथ है ना। पहले भी मैंने बोला था कि ये भलाई और ये करुणा कैसे भेड़ों के पीछे वो दो कुत्ता घूमता है, ऐसी विश्वासी लोगों को भी पीछे ये दोनों कुत्ते की जैसी हमारा देखभाल करने के लिए, हमारा गिरावट से बचने के लिए, हमारा पाव में गिरने का अवस्था से हमको वापस प्रभु की ओर लेके आने के लिए, ये दोनों चीज हमारा सेफ गार्ड करने के लिए, हमारा सुरक्षा देने के लिए, हमको सुरक्षित प्रभु की ओर लेके जाने के लिए, चरवाहा के पीछे पीछे हमको लेके चले जाने के लिए, ये हमेशा हमारे पीछे पीछे चलता रहता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम जानता है कि जब राजा लोग होता रहता था, राजा लोगों का राजकुमारी लोग इधर उधर चले जाता है, नहीं तो राजकुमार लोग इधर उधर चले जाता है, कभी उसी को अकेले नहीं छोड़ता था, है ना। उसी के साथ साथ कुछ लोग उसी के साथ चलता था। ऐसी है इधर हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का संतान बनाया है। हम भी राजाओं के झुंड में हमको जोड़ दिया है। इसलिए पुराना टाइम राजा लोगों के टाइम में राजा का बच्चों लोगों को अकेले कहीं भी नहीं छोड़ता था, उनके साथ एक सिपाही नहीं तो उसमें से कोई ना कोई एक उनके साथ साथ चलता था, दोनों एक साथ चलता था। ऐसे इधर भी हमको भी संभालने के लिए कैसे वो राजकुमारी और राजकुमार के साथ राजा ने कुछ लोगों को नियुक्त किया है, ऐसी उसी के पीछे पीछे चलता था। ऐसी हमारा भी पीछे पीछे हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पदा परमेश्वर हमको इस दुनिया में अकेले नहीं छोड़ता है। हमारे साथ साथ ये करुणा और ये भलाई थोड़ी टाइम के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ साथ रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बात से ज्यादा हमको क्या चीज चाहिए? परमेश्वर का देखभाल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। परमेश्वर ने हमको अश्योर किया है, एक
मजबूत रीति से हमको इसी बात को परमेश्वर ने दिया हुआ है। परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, परमेश्वर का वायदा है। ये वायदा के द्वारा, वही हमने पहले भी बोला था कि ये परमेश्वर का क्या है, कवनेंट वर्ड है, वाजा बांधने का शब्द है। ये स्टेडफास्ट लव, ये दृढ़ प्रेम हम हमारे लिए वाजा बांधता है। इसराइली लोगों के साथ परमेश्वर ने वाजा बांधा था, अब्राहम के साथ वाजा बांधा था। ऐसी विश्वासियों के साथ भी परमेश्वर ने वाजा बांध कर रखा हुआ, स्टेडफास्ट लव, दृढ़ प्रेम। कभी भी परमेश्वर का प्रेम में इधर उधर नहीं होता है। ऐसी एक प्रेम हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। कितना कितना एक अच्छी बात हम इधर देख सकता है। परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है प्रिय भाइयों। वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमको आगे बढ़ाते जाता है ना। इसी के संबंध में हम एक पद को पढ़े, लेमेंटेशन, जरमिया के बाद, विलाप गीत, विलाप गीत 3 का 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है ना। इधर बहुत कम देखता है। हम इस दुनिया में भेड़ों की नाई स्वभाव थे हमारा। परमेश्वर का वो रियल स्वभाव है तो कब से हम इस दुनिया में मिट जाना चाहिए था। परमेश्वर ने इस दुनिया से हमको अलग करता था, परंतु परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वो अनुग्रह के द्वारा, प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने हमको बचा के रखा हुआ है। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये परमेश्वर का प्रेम के द्वारा हमको बचा के रखा है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर में है, इसलिए परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर है। यदि परमेश्वर को हमारे ऊपर प्रेम नहीं है तो कभी भी परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर नहीं आ जाता था। परमेश्वर का करुणा के जगहों में परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाता था, जब से हम इस दुनिया से मिट जाता था। परंतु परमेश्वर भेड़ों के ऊपर, नालायक भेड़, निर्बुद्धि भेड़, शक्तिहीन भेड़, चरवाहा का बात ना सुनने वाला भेड़, ऐसी भेड़ों के ऊपर परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए परमेश्वर हमको संभाल रहा। परमेश्वर का करुणा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर, वो करुणा हमेशा हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम भी हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना धन्य लोग हैं, कितना धन्य लोग हैं। जब से हम इस दुनिया से हमारे कामों के द्वारा उद्धार पाने के बाद की बात कर रहे हैं, हमारे कई गलतियों के द्वारा, हमारा कई कामों के द्वारा हम इस दुनिया से परमेश्वर का क्रोध हमको भस्म करने वाले थे। परंतु परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का करुणा हमारे साथ है, इसलिए हम बच गया है ना। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। और परमेश्वर का क्रोध ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमेशा हम करते जाएगा, गलत करते जाएगा, परमेश्वर हमेशा प्रेम करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आग के जैसी भस्म करने वाला आग है। वो भी हमको हमारे दिमाग में रखना है। एक बार कुछ गलती हो गया तो वो माफ कर लिया, परमेश्वर क्षमा करता है। बार बार हम उसी को काम करता है, गलत काम करता है, परमेश्वर के हम मांगते हैं। कभी भी परमेश्वर का करुणा इतना हमको नहीं मिलेगा। ये भी हमारा जीवन में बिल्कुल हमको ध्यान करना है ना। इधर ये दाऊद
ये भजन लिखता है ना, जब वो ऐसा कभी नहीं सोचता है मैं इस्राएली लोगों को राजा है, इसलिए परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का सच्चाई मेरे साथ है, ऐसा नहीं। वो ये अच्छा सा उसने जब एक्सपीरियंस किया है, जब राजा का सिंहासन में बैठने से पहले उनका भेड़ों को वो देखभाल कर रहा था, जब उसने समझ में आया है मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, वो चरवाहा का प्रेम भलाई और करुणा मेरे साथ है ना। हम भी, परमेश्वर ने हमको प्रेम इसलिए नहीं किया है हम इस दुनिया के कोई ऊंचा लोग थे, ऐसा नहीं। हम बिल्कुल भेड़ों की जैसी थे, निर्बुद्धि लोग थे, बुद्धिहीन लोग थे, शक्ति है नहीं था हमारे, हम पापी थे, परमेश्वर से विरुद्ध में खड़े होने वाला लोग थे, परमेश्वर से भय रखने वाला लोग थे, हम शत्रु का गण में थे, हम शैतान को पसंद करवाने वाला लोग थे और शैतान को खुश करवाने लोग थे, शैतान के पीछे चलने वाला लोग थे, परंतु उसमें से परमेश्वर ने हमको चुन लिया, वो अच्छा चरवाहा बनाया है। अच्छा चरवाहा हमेशा हमारा साथ चलता है, हमारा आगे आगे चल रहा है, उसी के साथ साथ हमको पीछे से संभालने के लिए परमेश्वर ने दो स्वर्गदूत के जैसी, नहीं तो हमने पहले याद किया है इसराब पुराना टाइम में भेड़ों के पीछे पीछे दो कुत्ता उनको देखभाल करने के लिए घूमता था। ऐसी परमेश्वर ने ये दो चीजों को, ये हमारा रक्षा करने वाला दो स्वर्गीय दूतों की जैसी ये भलाई और करुणा को हमारे साथ दिया हुआ है। तो एक बार और हम वो पद को पढ़े, भजन 23 का 6वें पद का पहली बात। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। है ना, जीवन भर कभी इसी का कमी नहीं होता है हमारे जिंदगी में, कभी भी ये दो चीजों का, भलाई और करुणा का कमी नहीं होता है। जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, हमारा हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दिया है, जब से लेकर प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए वापस आएगा, तब तक इस दुनिया में रहने के लिए ये दो चीज हमको दिया हुआ, हमेशा हमेशा के लिए, हमारा मृत्यु तक, हमारा आखिरी टाइम तक, हमारा जीवन भर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, साथ साथ बनी रहेगी, साथ साथ बनी रहेगी, हमेशा हमारे साथ रहेगी, कभी भी हमारे जीवन से ये नहीं हटाएगा। कभी भी परमेश्वर का भेड़ों के बीच में से परमेश्वर ने ये करुणा और भलाई कभी भी नहीं हटाता है, और हमेशा हमेशा हमारे साथ है, ऑलवेज ऑलवेज, है ना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जाने से पहले क्या बात बोला था कि मैं पिता परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, वो अधिकार मैं मुझे भी देता हूं, मैं जीवन की अंत तक दुनिया की अंत तक मैं सदैव सदैव तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, है ना। परमेश्वर का प्रसन्न इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर का करुणा हमारे साथ है, परमेश्वर का भलाई हमारे साथ है, वो साथ साथ बने रहेंगे। देख, वो साथ बने रहेंगे बोलेगा तो भी ठीक था, परंतु पवित्र आत्मा इधर बोल रहा है साथ साथ बने रहेंगे। हम जानता है कि कोई भी चीज दो बार रिपीट करेगा तो उसका मजबूती को हम देख सकता है। इधर वो भलाई और करुणा हमारे साथ रहने का एक मजबूत एक अनुभव है,
एक फेविकॉल का रिश्ता है, छोड़ता नहीं है हमसे, हमारे साथ साथ रखेंगे। हम कितना कितना हम धन्य लोग हैं, हम कितना धन्य लोग हैं। परमेश्वर ने ये तकलीफ भरा हुआ, ये दुष्ट भरा हुआ दुनिया में हमको वो खुद हमारा अच्छा चरवाहा बनकर आगे आगे चलेंगे, और हमारे पीछे वो करुणा, और परमेश्वर का करुणा है, पृथ्वी का दुनिया का करुणा नहीं है, मनुष्य का करुणा नहीं है, मनुष्य का भलाई नहीं है, वो चरवाहा का ही है, ये परमेश्वर का ही है। मनुष्य का करुणा और मनुष्य का भलाई वो कुछ टाइम के लिए कुछ काम देता है, परंतु हमें हमेशा के लिए नहीं देता। परंतु हमारा अच्छा चरवाहा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का ये करुणा, ये भलाई ऐसा नहीं है कम ज्यादा हो जाता है, नहीं तो अड़ जाता है, ऐसा नहीं, एक जैसी हमेशा हमेशा हमारे साथ चलते रहेंगे। उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए, ये चरवाहा के ऊपर और भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको मदद करे। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में हमेशा हमेशा ये दोनों चीज साथ साथ रहता है, इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर और भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारा अच्छा चरवाहा हमारे साथ है, उनका करुणा और भलाई हमेशा हमेशा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। इधर भी हम देखो, मेरी साथ है, हमारे साथ नहीं है। हमारा साथ बोलने में, मेरे साथ बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे साथ बोलेगा तो अभी बोलोगे दतिया का असेंबली वाला सब बोल रहा है हमारे साथ, हम उसी के अंदर मिला हुआ है, परंतु ये मेरी साथ है। एक पर्सनल रिश्ता है चरवाहा के साथ हमारा, एक कलेक्टिव रिश्ता नहीं है, एक झुंड के रूप में नहीं है हमारा रिश्ता परमेश्वर के ऊपर। तू और मेरा का रिश्ता है ना। अभी चार पद से हम आगे बढ़ रहे हो तो तू मेरा तू मेरा तू मेरा ऐसी ऐसी बातें करता है। ये तू मेरा अच्छा चरवाहा है ना, ये एक पर्सनल रिलेशन है। एक साथ परमेश्वर हमारे साथ साथ हमेशा रहेगा, मेरे साथ। अभी मेरा बात सुनने वाला 18-20 लोग हैं, हर एक लोग ऐसी बोलेगा ये भलाई और करुणा मेरे साथ साथ हमेशा जीवन भर बने रहेंगे, ऐसी एक एक व्यक्ति ये गवाही दे सकता है। तो हम झुंड होते हुए भी वही चीज को हम बोल सकता है, परंतु झुंड में होते हुए कोई बेच नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा और भलाई कुछ भी चीज हमारे ऊपर आता है कलेक्टिवली नहीं है, झुंड के परिवार के रूप से हमको मिल रहा है ऐसा नहीं, कलीसिया में सबको दे रहे ऐसा हमको नहीं, हमारा व्यक्तिगत रीति है। ये हमको हमें हमेशा ध्यान रखना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता एक व्यक्तिगत रिश्ता है। परमेश्वर ने मेरे को देता है, मुझे देता है करुणा, और जीवन भर मेरे साथ बने रहेंगे है ना। ये बने रहेंगे मतलब कभी भी अटेगा नहीं, हमेशा बने रहेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात है। आखिरी भाग में हम देख सकता है, और मैं यहोवा के साथ, यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर का भवन में, यहोवा का भवन में मैं हमेशा वास करूंगा।
अभी परमेश्वर ने हमको जंगल में छोड़ा हुआ है। अभी हम 6वीं अध्याय की पहला भाग तक हम जंगल में है, ये दुनिया में है। ये दुनिया में हमको क्या क्या चाहिए सब परमेश्वर हमको देता है। हमारा अच्छा चरवाहा हमने दूसरा पद से लेकर 6वें पद तक का पहला भाग तक अभी हमने खत्म कर दिया है। उधर तक हम देख सकता है कि परमेश्वर इस दुनिया में हम रहने के टाइम भेड़ों के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ हमारा जरूरत क्या है, हमारा डिजायर को पूरा नहीं करेगा। हमारा डिजायर को क्या, इच्छा है ना। हमारा जरूरत अलग चीज है, हमारा इच्छा अलग चीज है। हमारा जरूरत मतलब हमको क्या चाहिए, मेन बिल्कुल सख्त जरूरत। परंतु डिजायर ऐसा नहीं, हमारी इच्छा ऐसा नहीं। अभी हमको चलने के लिए एक गाड़ी चाहिए, नहीं तो रहने के लिए एक मकान चाहिए, ये सब जरूरत है। परंतु हम घर पे 4 लोग है, 4 लोग है तो एक बहुत बड़ा बंगला वो हमारा जरूरत नहीं है, वो हमारा इच्छा है, हमारा आशा है ना। परमेश्वर हमारा इच्छा को पूरा नहीं करता है, हमारा जरूरत को पूरा करता है। हमारा हमारा नीड, हमारा नीड को जरूरत करता है, परंतु हमारा डिजायर को नहीं। हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और हमारा डिजायर को, हमारा इच्छा को पूरा नहीं करेगा। बहुत सारा इच्छा है हमारे जीवन में, वो सब इच्छा परमेश्वर हमको कभी नहीं देता है। परंतु हमको क्या जरूरतमंद है वो सब परमेश्वर देता है, हमारे खाने के लिए, पीने के लिए, आराम के लिए, धार्मिकता, हमारे साथ साथ चलना है, शत्रुओं के सामने हमको बचा के रखना है, आशीष हमको देना है, और परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का भलाई हमारे साथ साथ रखना है। ये सब परमेश्वर को जानता है हमको क्या क्या चाहिए। ये सब इस दुनिया में परमेश्वर हमको दिएगा, परंतु देने के बाद हमेशा हमेशा हम परमेश्वर का धाम में और परमेश्वर का भवन में हम रहेंगे। कितना एक अच्छी बात है। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, सर्वदा वास करूंगा। भविष्य काल है, अभी का नहीं है। अभी मैं जंगल में रह रहा है, अभी मैं ये दुनिया में रह रहा है, परंतु एक दिन ऐसी हो जाएगा, ये मेरे साथ साथ चलने वाला चरवाहा एक दिन मुझे अपना भवन में लेके जाएंगे, मैं वो भवन में रहेंगे। इस दुनिया में रहने के टाइम प्यास लगता है, भूख लगता है, अंधकार का अनुभव हो जाता है, शत्रु हमारे सामने है, सब कुछ है, सब कुछ है। परंतु ऐसी एक जगह में परमेश्वर हमको लेके जा रहा है, उधर कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं। इस्राएली लोग जंगल के अंदर से चल रहा था, बहुत सारा समस्या था, परंतु आखिरी में कहाँ पहुंच गया है? मधु और दूध बहने वाला एक देश में, कनान देश में उनको लेके गया है। ऐसी हमारा भी कनान देश है, स्वर्गीय कनान की ओर हमको लेके जा रहा है। एक दिन हम वो स्वर्गीय कनान में पहुंचेंगे। कितना कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमारे हमारे जीवन में दिया हुआ है। हम उसी के साथ साथ हमेशा रहेंगे, एक दिन के लिए नहीं है प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा हम उसी के साथ साथ रहेंगे, फॉर एवर एंड एवर। वो परमेश्वर के पास हम पहुंचने वाला है। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है ना। ये दाऊद का हमेशा ये बहुत बड़ा इच्छा था।
परमेश्वर के साथ रहने के लिए। कई भजन में हम देख सकता है कि ये उनका इच्छा प्रकट करते जाता था। 2-3 शाम को हम पढ़े भजन 61 का 4। मैं तेरे तंबू को मैं युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। है ना, इधर बहुत क्लियरली बोल रहा है, मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। कौन सी है तंबू? स्वर्ग है। स्वर्ग में मैं तुम्हारे साथ रहेंगे और तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। परमेश्वर की पंखों के ओट में परमेश्वर कहाँ रह रहा है, उधर रहने का बहुत बड़ा वांछा, बहुत बड़ा एक डिजायर, बहुत बड़ा एक इच्छा ये दाऊद के जीवन में थे। कितना एक बहुत बड़ी एक आशा उनके जीवन में। उसके बाद वचन 27 का 4। मैं मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ओ प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन लिखने वाला दाऊद, उनका इच्छा इच्छा क्या है? परमेश्वर से एक ही चीज मैंने मांगा है। क्या मांगा है? मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पड़े। परमेश्वर का भवन में रहने के लिए बहुत बड़ा एक वांछा उनका जीवन में था और उसके मंदिर में ध्यान किया करूंगा और उसी के पगले, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूंगा। परमेश्वर को देखने आए, ये बहुत बड़ा इच्छा दाऊद के जीवन में थे। परमेश्वर का भवन में पहुंचे और परमेश्वर का मनोहरता को देखे, परमेश्वर का ब्यूटी को देखे, परमेश्वर का खूबसूरती को देखे। ये मेरा आशा था। दाऊद का आशा कितना है, सदैव में उनके साथ रहने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा ऐसी एक इच्छा है क्या? परमेश्वर से हम ऐसी चीज मांगता है क्या? क्या बहुत बार बहुत लंबा लंबा लिस्ट लेके परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर मुझे यही चाहिए, वही चाहिए, यही चाहिए, दुनियादारी का क्या क्या, दुनिया में क्या चाहिए, लंबा एक लिस्ट है। परंतु हम प्रार्थना में कभी भी हम ऐसी मांगता है क्या? प्रभु, मैं यही चाहता है कि मैं आपके पास आ जाऊं, आपका भवन में रहूं, मैं आपका मनोहरता को मेरे आंखों के सामने एक बार देख लूं। प्रभु, ऐसा एक आशा हमारे जीवन में है क्या? ऐसा हम प्रार्थना करता है दाऊद के जैसा? तो ये भाइयों बहनों, ये बहुत बहुत एक जरूरतमंद एक इच्छा होना चाहिए हमारा जीवन में। ये हमेशा हमको उसके लिए प्रार्थना करना है ना। मूसा ने बहुत बार परमेश्वर का आवाज तो सुना है, सुनकर सुनकर उनका दिमाग में भी बहुत बड़ा इच्छा आया, मैंने ये परमेश्वर को एक बार देख लूं। तो ये भाइयों बहनों, ऐसी एक आशा, ऐसी एक चाह हमारे हृदय के अंदर है क्या? परमेश्वर के सन्निधान में, परमेश्वर का भवन में मैं हमेशा हमेशा रहूं, परमेश्वर का मनोहरता को मैं देख लूं। ये इच्छा हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। एक और पद को पढ़े, 26 का 8, भजन 26 का 8। और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। है ना, तेरी निवास स्थान से मैं प्रीति रखता हूँ। दाऊद को बहुत बड़ा
पालस राजाओं का रहने का बहुत बड़ा बंगला मिल गया है, परंतु उसी में उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान वही है परमेश्वर की भवन की चाह। मूसा के जीवन में भी हम देख सकता है, अब्राहम के जीवन में भी हम देख सकता है, परमेश्वर से बन रहा है वो भवन के लिए वो इंतजार करते रहता था। इस दुनिया में वो टेंट में रहने के द्वारा उसी ने आने वाला परमेश्वर बन रहा है। वो मकान के लिए, वो बंगला के लिए, वो भवन के लिए उनका इच्छा था। हमारा भी इच्छा ऐसा होना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भवन बनाने के लिए जा रहा है। अभी यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद में हम देख सकता है, मेरा परमेश्वर के पिताजी के भवन में बहुत सारा रहने का जगह है। मैं तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो जगह तैयार करने के बाद मैं कहां बैठता हूं, उधर तुमको भी बिठाने के लिए मैं ले जाऊंगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक वायदा हमारे जीवन में देके चले गया है, परंतु हम उसी के लिए एक आशा हमारे जीवन में रख रहे हैं क्या? आखिरी में एक पद और पढ़कर मैं आज का ये क्लास को समाप्त करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 3 और 14 पद। प्रकाशित वाक्य 21। हाँ। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ओ प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक धन्यवाद इधर लिखा हुआ। प्रभु यीशु मसीह 14 अध्याय में, यूहन्ना 14 अध्याय में बोला है, मैंने तैयार करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पिछला 2000 साल से वो भवन हमारे लिए तैयार कर रहा है। वो तैयार करने के बाद स्वर्ग से ये नया पृथ्वी की ओर उतरेगा। वो मकान का विवरण 21 अध्याय में हम देख सकता है। परमेश्वर का भवन मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहेंगे। वो हमारा परमेश्वर है, हम उनका लोग है। क्या एक रिश्ता उधर हम देख सकता है। उसके बाद कभी भी हम अलग नहीं होंगे। उसी देश में रोग नहीं है, दुख नहीं है, विलाप नहीं है, आंसू नहीं है, मृत्यु नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा आशा का जगह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। हम नया पृथ्वी बनने के बाद वो पृथ्वी में वो नया जेरूशलेम नीचे की ओर आएंगे। उसी में हम पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, करोड़ों करोड़ों विश्वासियों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हम रहेंगे। कितना एक धन्य आशा हमको दिया हुआ है ना। दाऊद के टाइम में, मूसा के टाइम में, अब्राहम के टाइम में ऐसा कोई चीज उनको इतना क्लियर नहीं बताया था, परंतु उसके बावजूद भी उनका इच्छा, उनका आशा परमेश्वर के साथ रहने के लिए एक आशा था। परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर ने ये हरेक चीज से प्रकट करके दिया हुआ है। उसके बावजूद भी ये पुराना नियम के भक्त लोगों के जैसा एक आशा भरा हुआ जीवन हमारे जीवन में नहीं है। प्रिय भाइयों बहन, क्यों हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है? परमेश्वर का वचन हम नहीं सीख रहा है। हम विश्वास में कमजोर होते जा रहा है, आत्मिकता में हम कमजोर होते जा रहा है। इसलिए ये आशा हमारे जीवन में नहीं है। दाऊद का यही आशा था, मैं परमेश्वर का भवन में
सदैव सदैव सर्वदा सर्वदा मैं देखूंगा। ये सबका आशा था, पुराने नियम के हर एक भक्त लोगों का आशा था। ये नया नियम में भी सबका आशा था। परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया, तैयार होते हुए हमको लेने के लिए आएंगे। हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रखेंगे। उसके बाद हम नया यरूशलेम में वास करेंगे आनंद काल। हमारा जीवन प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ नया यरूशलेम में रखेंगे। इतना एक धन्य आशा परमेश्वर ने दिया है। दाऊद की जैसी हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा चाह दाऊद का ये बहुत बड़ा चाह था, मैं परमेश्वर का भवन में रहने वाला है, मेरे को परमेश्वर के भवन में रुकना है। यही मैं आपसे मांगता है प्रभु। यहोवा में आपसे एक ही बात मांगता है, आपके भवन में आपके साथ मेरे को रुकना है, वो भी सर्वदा सर्वदा रहना है। हमारा भी आशा कैसा है? प्रभु के साथ रहने के लिए एक बार हम अपने आप को एक बार फर्क कर देखें। प्रभु के साथ रहने का एक वांछा, एक अभिलाषा हमारे जीवन में है क्या? यदि हमारे जीवन में ऐसी आशा से हम भरा हुआ नहीं है, उसका मतलब हमारा आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं गिरावट है, हमारा आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं कमजोरी है, हमारा आत्मिक जीवन अच्छा नहीं है। यदि ये आशा दाऊद के जैसी हमारे जीवन में भी उमंड रहेगा तो समझ ले हम आत्मिकता में आगे है। प्रिय भाइयों बहनों, हम आत्मिकता में पीछे कर। आज हमने सुना हुआ परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा आत्मिक जीवन और अच्छा से करने के लिए, प्रभु का आगमन के लिए, प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए, वो आशा के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा